हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज फिर से होने वाली है इंट्यूटिव रीडिंग एंड आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। कुछ ऐसे मैसेजेस आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, एज यू नो। एंड गाइडेंस होगी आपके फ्यूचर के लिए। एंड ये रीडिंग आपसे हमेशा रेजोनेट करने वाली है जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। ओके, तो जेंडर न्यूट्रल रहेगी रीडिंग, टाइमलेस रहेगी। एंड आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज इसमें छिपा हुआ है। इस ट्रस्ट के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रीडिंग आपसे फुली रेजोनेट कर जाती है एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपसे कुछ ही मैसेजेस रेजोनेट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। इनफैक्ट कभी कभी मैसेजेस रिपीट भी हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वन मोर कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कमिटमेंट दिया हो या आपके पार्टनर ने आपको, या फिर आप उनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हों। एंड आपको वेट करते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अब आपकी पेशेंस जवाब दे रही है। अब आपको लग रहा है कि शायद आपने किसी गलत पर्सन के साथ अपना कनेक्शन बना लिया है, या ये पार्टनर आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, डाउट्स हो सकते हैं, आपका माइंड ब्लर हो सकता है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही हो सकती है। ओके। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। पहले ही कार्ड है जिसके अकॉर्डिंग मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर आपके साथ आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, चाहे ये आपके लवर हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हैं तो मान के चलिए कि ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। ओके, आपको टेस्ट किया जा रहा है एंड आपको इसमें पास होके दिखाना है। तो पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपकी श्रद्धा कितनी है इस कनेक्शन में, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, क्योंकि नो डाउट आप लोग बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो सकते हैं एंड आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि जब कभी आपका पेशेंस ख़त्म होने लगे, जब जब लगे कि नहीं हो पाएगा, तभी से एक न्यू बिगिनिंग शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मतलब यस, आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म, इसमें कुछ बचा नहीं है, ये अब यूज़लेस हो गया है, तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, यस, मुझे काफ़ी हद तक यही दिखाई पड़ रहा है कि आपके यही पार्टनर, जो करंट पार्टनर हैं आपके, जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उन्हीं के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। लेकिन तब तक आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पेशेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पेशेंस खोया तो फिर आप अपने कनेक्शन को हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। ओके, क्योंकि कभी कभी बहुत टफ टाइम आ जाता है रिलेशनशिप में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो आप बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं थी। कुछ गलतियां की हो सकती हैं, कुछ ऐसे काम किए हो सकते हैं, या तो फिर आपका पास्ट ऐसा रहा है जैसे आपके फेलर लव रिलेशन रहे हैं, आपकी मैरिज में फेलर आया था, आपका डिवोर्स हो चुका है, आप सेपरेटेड हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया है। तो इन सारी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको पास्ट को होल्ड नहीं करना है, पास्ट को लेट गो करना है, फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है आपको। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है तो मान के चलिए कि अगर आप पास्ट के बैगेजेस होल्ड करके चलेंगे
तो आप न्यू जर्नी में बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि जो न्यू स्टार्ट होता है वो होता तो ब्रांड न्यू बिगनिंग ही है, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आप पास्ट के बैगेज लेके चलेंगे तो आप पहले से इतने टायर्ड होंगे कि आगे के चैलेंजेस के लिए आप पहले ही क्विट कर देंगे। ओके, तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को होल्ड बैक मत कीजिए। ओके, उसको लेट गो कीजिए। यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, ये आपके फाइनेंसेस के लिए भी हो सकता है। कमिटमेंट, अगर आपने, जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एंड आपका जो आपने कमिटमेंट किया था कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जनरली ऐसा पीसीएस या आईएएस के लिए या सीए के लिए या कोई ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंस बोल जाता है बिल्कुल। ओके, तो आपने कमिटमेंट किया था अगर खुद से कि मुझे इतने साल देने हैं, मुझे इतना हार्डवर्क करना है, तो आपको वहाँ पर हार्डवर्क करना ही है। पास्ट में अगर आपको बहुत टाइम लग गया है, अगर आपका फेलर हुआ है, अगर कई सारे अटेम्प्ट आपके वेस्ट चले गए हैं, तभी भी आपको उन पे फोकस ना करके अपनी न्यू एनर्जी पर फोकस करना है। क्योंकि हर दिन जब आप सोकर उठते हैं तो वो आपका एक नई लाइफ होती है, नया दिन होता है। ओके, तो इसी तरीके से आपको पास्ट को लेट गो करना है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों, चाहे बिजनेस की कोई डील हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये मैसेज आपके लिए आया है, मतलब कि आप अभी तक किसी कंफर्ट जोन में हैं जहाँ से आपका निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन देखिए हमेशा ही आपके लिए हार्मफुल होता है। ओके, कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ईगो में हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि ये काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है एंड ना ही मैं इसे करने वाली हूँ या वाला हूँ। तो जैसा भी आपका जेंडर हो, वैसे भी रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको अगर कुछ बड़ा पाना है तो छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका टाइम हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, आपका हार्डवर्क हो सकता है, आपका ईगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आपको लेट गो करके अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ ऐसा करना है, तभी आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट आएगा। ओके, अगर आपको वो चीज़ चाहिए, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो इट्स टोटली अप टू यू। तो चलिए थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। यस, एक मैसेज मुझे आपको और देना है जिस पे अभी मेरी नज़र पड़ी है। यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत घने काले बादल छा गए हैं। मतलब कि कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा ब्लर कंडीशन हो चुकी है, चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए जहाँ पर चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, आपकी एज निकल रही है, जैसे ये कोई कंपटीशन हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपका कोई कमिटमेंट हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। ओके, तो वहाँ पर अगर आपकी एज निकल रही है, अगर आपकी फैमिली से प्रेशर है आप पर, अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से आप रुक नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए न्यू स्टार्ट भी है। ओके, न्यू स्टार्ट का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लैक एनर्जी है, मतलब कालापन है, ये पूरे चांद पर छा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिश्ता बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, या जो भी काम आप कर रहे हैं जिसको लेकर आपने कमिटमेंट किया है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आपको फील हो रहा है जैसे अब कुछ नहीं है, तो फिर आपके लिए एक न्यू चीज़, कुछ न्यू आपकी तरफ आ रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको सेंड करने वाले हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो नया है वो आपकी तरफ भेजा जाएगा यूनिवर्स की साइड से। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को और ज़्यादा क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड का कार्ड क्यों आया है। ओके, this one. Oh my God,
मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटी भेजी जाएगी, एंड ये वही कार्ड आ गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजी जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ब्लेसिंग आपको जब भी मिलेगी तो आपको इसको तुरंत ही ग्रैब कर लेना है। अब तुरंत ग्रैब करने का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके, क्योंकि आप लोग अब तक अवेकेंड हो चुके हैं, आपको बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है वीडियोस के जरिए। तो फिर आपको आंखें खोल करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। ओके, एंड आप उसमें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड में ये कार्ड निकल के आया है मजिशियन का। मतलब ये है कि ये आप जो हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं अपने पार्टनर को या किसी जॉब को या किसी कंपटीशन को, किसी भी चीज़ को, एंड आप उसे हर हालत में पाना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगी, तो उनमें आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छी टेक्निक होती है आपका माइंड। आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए। आप ऐसा सोचिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है एंड आप उसको कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ आपको आपके और ज़्यादा करीब आ जाती है, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करके देखनी है कुछ दिनों तक का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, तो अपना सारा टाइम इसी में नहीं लगा देना है। आपको चेक करना है कुछ दिनों तक का अगर ये आपके लिए वर्क करती है, क्योंकि अगर ये कनेक्शन या ये चीज़ आपके लिए सही होगी तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाली है एंड वो पर्सन या चीज़ आपको मिल जाएगी। डोंट लेट यू पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो सकती है कि किसी ने आपके साथ कोई झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, जैसे कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है। अभी छुपाने का मतलब झूठ बोला हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि झूठ पार्टनर इसलिए भी बोल देते हैं कि वो नहीं चाहते हैं आपको खोना, क्योंकि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत होती है एंड वो चाहते हैं कि एक झूठ बोलकर अगर पार्टनर के दिल में नेगेटिविटी नहीं आती है तो इट्स ओके। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला था, ओके, एंड आपने उसको दिल से लगा लिया एंड आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना भी सीखिए। यहाँ पर आप हर चीज़ को ले करके नहीं चल सकते। कुछ लोगों के लिए लिटरली वही चीज़ निकल के आ रही है कि आप अपना पास्ट लेकर के साथ में चल रहे हैं। ये जो सारी शॉर्ट्स हैं ये पास्ट की हैं। किसने किसने आप पर क्या क्या टॉन्ट कसे, किसने किसने आपको क्या क्या कहा पास्ट में, चाहे ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको टॉन्ट किया था, जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसने आपको डिफेम किया था, जिसने आपके लिए कुछ भी उल्टा सीधा कहा था, एंड आप उन चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, तो उनकी चुभन अब आपको फील होती रहती है हर वक्त। एंड आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हो सकते हैं, आपके नेचर में कड़वापन आ रहा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हो सकते हैं। तो इस वजह से मतलब जो पास्ट में हो चुका है उन चीज़ों को अभी तक आप लेके चल रहे हैं एंड आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉर्ड हैं अगर इनको इस तरीके से कोई पकड़ेगा तो चांसेस किस चीज़ के हैं कि आप अपने हाथों को घायल कर रहे हैं, आप किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ था, चाहे वो कितना भी बुरा था, मैं कह रही हूँ कि वो हद दर्जा बुरा था, लेकिन फिर भी आपको उसको लेट गो करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पेन दे रहा है, वो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि आप अभी तक पास्ट को छोड़ नहीं पाए हैं एंड वो आप ही को घायल करता चला जा रहा है। तो एक लिमिट तक ही आप उसको लेके चल सकते हैं, अदरवाइज वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है, या तो किसी डिजीज़ के रूप में बाहर निकलता है या लिटरली वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। यस, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है एंड आपको उसको ग्रैब करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चीज़ें ब्लर हैं। ओके, यहाँ पर आकाश में बहुत सारे बादल छा चुके हैं। जब बादल छा जाते हैं आसमान में तो सूरज भी दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। ओके, चाहे जबकि आप जानते हैं कि सूरज कितना पावरफुल है, सन की एनर्जी कितनी पावरफुल होती है, लेकिन फिर भी वो छुप जाती है क्योंकि कुछ पावर तो क्लाउड्स में भी होती है। तो वही चीज़ है कि चाहे आपका प्यार कितना भी गहरा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको आप छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये ईगो हो सकता है, प्राउड हो सकता है, कोई ज़िद हो सकती है आपकी, तो उससे आपको निकलना है। एंड जब आप निकल आएंगे तब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से निकलना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब थोड़े से मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से निकाल लेते हैं। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालूंगी जिससे उनकी करंट फीलिंग्स का आइडिया लग जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने आपको साइन नहीं बताए थे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, ये सारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो सारे साइन आ चुके हैं। तो कोई डाउट नहीं करना है आपको। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 12, 10, 7, 3, 2, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं स्टक हैं। यस, आपके पार्टनर स्टक हैं क्योंकि ये सोच बहुत रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको किसी ने पनिशमेंट दे दिया है। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यस, आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में हैं। इन्होंने आपसे जो भी झूठ बोला था या कुछ ऐसा, अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया था, आपके साथ मिसबिहेव किया था, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। लेकिन ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए एज ए ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आए थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए। मतलब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर एंसेस्टर का भी कार्ड है, तो आपके एंसेस्टर, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे, ये कार्ड बहुत आता है तो मुझे फील होता है जैसे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसके कोई एंसेस्टर या कोई ऐसा लव्ड वन है जो 3-4 सालों में, 5 सालों में इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि आपकी शादी हो जाए या आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनको अपने कर्मा फेस करने पड़े एंड वो आपकी वैल्यू करें। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत सैड हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि उन्होंने एम्प्रेस को खो दिया है। एम्प्रेस जैसा इंसान, मतलब अपनी गलतियों की वजह से एक इतने अच्छे इंसान को, चाहे आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे या आप इनके लवर थे, उनको फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन थे, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आपकी प्योरिटी का आइडिया इनको हो चुका है। आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हैं, वो भी इनको आइडिया हो चुका है। एंड ये अब फ्यूचर आप ही के साथ देख रहे हैं। फ्यूचर में आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी हैप्पी फैमिली की, एंड देन उसके बाद मैरिज। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को आप ही के साथ अपनी फैमिली बनानी है क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि ऐसा होकर रहेगा। इनको ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट है। तो इसी बेस्ट विशेस के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।